एमपी से हैं कमलेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार कहिए। जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर साहब, आपने मेरे को वो पथरी के लिए जो दवा बताई थी, हम्म। तो अच्छा, फोन से बात कीजिए कमलेश जी, टीवी से मत सुनिए। अच्छा ठीक है। जी जी, पहले बात पूरी कर लीजिए। हाँ, आपने मेरे को जो पथरी के लिए दवा, मैंने नमक जैतून बुला लिया 2000 का। अब वो गूलर के पत्तों के साथ में लेने का कहा था, वो चबाते नहीं है, तो क्या उबाल के उसमें डाल के मैंने पिया तो साइड में दर्द मेरे को कल बहुत ज्यादा हुआ, और उसके बाद में मेरे को शुगर भी है, बीपी भी है, और क्या बोलते हैं, नाभि के इधर से दर्द बहुत ज्यादा होता। 4 ml मेरी पथरी है, 6.5 ml थी, तो मैंने इधर उधर की दवाएं खा के 2.5 ml मेरी पथरी कम हो गई, पर उसका फिर मेरे को रिएक्शन होने लगा, तो मैंने वो सब दवाएं बंद कर दी और आपके यहाँ से दवाई बुलाई है। तो क्या मैं उबाल के और उसका पानी निकाल के उसमें नींबू और नमक जैतून डाल के पी सकती हूँ? कोई नुकसान तो नहीं होगा ये? और बीपी की, और ये तो खैर मेरे कंट्रोल में रहती है। इसके बाद में बुलाऊंगी मैं, आप जो दवा बोलेंगे वो पहले ये खा के मैं देख लूँ, इससे मेरे को, और गैस भी बनती है मेरे को। ठीक है। हाँ जी। और हाँ, बस इतना है। 70 साल की मेरी उम्र है, और मतलब सुबह से उठते नहीं बनता है, कई काम में मन नहीं लगता है, बड़ा भारीपन रहता है, पीठ में भी दर्द रहता है, ये सब चीजें मेरे साथ में होती है। तो क्या करूं मैं, आप मुझे बताइए। देखिए, भगवान की बहुत माया है आप पर कि 70 साल में आप दिमागी तौर पर भी अच्छी हैं, और ये बीमारियां तो अब 1 या 2 बीमारियां सबको होने ही लगी। कुछ हमारा खान पान, कुछ ऐसा माहौल, और कुछ सब कुछ असली नहीं मिलता, इसकी वजह से भी हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन भगवान का बड़ा शुक्र है आप पर, करम है आप पर, मेहरबानी है कि आप बिल्कुल समझदारी से बात कर पा रहे हैं, वरना बहुत से लोग ऐसे हैं कि 70 साल में बात करने लायक भी नहीं रहते। और मेरी दुआ है आप सेहतमंद रहें। ये देखिए, 2 चीज़ें हैं, गूलर या के पत्ते, या गूलर साबुत भी मिलते हैं, सूखे हुए गूलर बाज़ार में मिलते हैं गूलर। तो अगर कोई परेशानी आ रही है तो साबुत गूलर सूखे हुए मिलते हैं, वो 2 पीस आप खा लें या पीस के पी लें, वो ज़्यादा आसान है। मैं पत्ते इसलिए बताता हूँ, कभी गूलर नहीं मिल पाए तो गूलर के पत्ते भी वही काम करते हैं। और उबाल के पता नहीं उसका जूस आएगा उसमें पानी में या नहीं, लेकिन वो ग्राइंडर में अगर पानी डाल के आप उसे चलाएंगे तो शायद उसका जूस आ जाए, फिर उसको छान के पी लें, ये हो सकता है, जैसे आपको आसानी हो। लेकिन ये नुस्खा रोज़ लीजिए, और जिस दिन ज़्यादा तकलीफ़ होगी उस दिन आपकी पथरी निकल जाएगी। तो दर्द की दवा ले लिया करिए जैसी तकलीफ़ शुरू हुआ करे, और 1 दिन से 7 दिन तक अगर आप ये नुस्खा लेंगे, और तरीका यही है, ये पत्ते या गूलर खा के या पी के आप 2 चुटकी नमक जैतून और 2 नींबू 2 गिलास पानी में मिला के ये पी लिया करें पूरे दिन में 1 बार। और देखा यह गया है कि 1 दिन से 10 दिन तक में ये पथरी निकल जाती है। और लेकिन पथरी निकलने के बाद भी आप ये नुस्खा लेते रहें महीने में 2-4 बार, ताकि पथरी बनना ही बंद हो जाए। तो एक तो ये, और क्या सवाल था? सुस्ती रहती है हकीम साहब इन्हें बहुत ज़्यादा। और देखिए, सुस्ती ना रहे तो इसके लिए जब ये नुस्खा आप पिए, तो इस नुस्खे में जो नमक जैतून
आप लेंगे तो उसमें एक चुटकी खाने का सोडा इसमें मिला लिया करें, और आप दिन भर एक्टिव रहेंगे इससे। और कभी दूसरी दवा की भी ज़रूरत पड़ेगी तो बताऊंगा, फ़िलहाल आप ये लेना शुरू करें। आपके पास नुस्खा मौजूद है, फ़ायदा हो जाए तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट कॉलर है बाराबंकी से A.K. जायसवाल जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी, बुलबुल बात कर रही हैं क्या? सर, मैडम नमस्कार। जी नमस्कार, आपका नाम क्या है? बुलबुल। अच्छा बुलबुल जी, बताएं। हाँ मैडम, मेरे 3 सवाल हैं। मेरी भाभी को ना नींद नहीं आती है और खड़े खड़े ओके मतलब गिर जाती है, चक्कर आ जाता है। उम्र कितनी है उनकी? उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या हो गया है। 44। ठीक है। ये पहले से है या अभी होने लगा है? ये इनको ना 3 साल से है ही है, कुछ न कुछ बीमारी है, पर अब खड़े खड़े चक्कर आ जाते हैं। किसी को दिखाया डॉक्टर वगैरह को? सर सब बहुत ही करवा लिया, MRI कराई, कुछ आ ही नहीं रहा है उसमें। ठीक है। दूसरा सवाल। बुलबुल जी, दूसरा सवाल कर लीजिए। हाँ, एक ना मेरा बेटा है 28 साल का। उनको ना तू दे से नजर 28 साल का है। हाँ। उसको ना माथे पर जैसे बाल से ढक जाते हैं, आधे माथे पर ना वाइट वाइट डॉट्स हैं। ठीक है। वाइट डॉट्स है, फिर अब आगे कान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ बताइए आप। ठीक है। तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है, एक मतलब कि जो महीने बच्चों को ब्लड चढ़ता है ना, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जैसे 6 से 8 साल का हुआ, 12 से 14 ऐसे। जी ठीक। अच्छा देखिए, सबसे ज़्यादा फिक्र जो है वो आपकी भाभी की है, जो गिर पड़ती हैं, चक्कर आ जाते हैं खड़े खड़े और नींद नहीं आती। तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो उन्हें कराइए। ये ऐसे सीधी बैठे हैं भाभी, और ये ठोड़ी यहाँ से पकड़ के ऐसे 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 पूरी तरह मोड़ें, और ये एक्सरसाइज कम से कम 3 मिनट या उससे ज़्यादा हो। और एक एक्सरसाइज ये भी 3 मिनट या उससे ज़्यादा करें। और एक ऐसे लेट जाएं आप ऐसे बेड पर आपकी भाभी, और गर्दन नीचे लटका लें, बाकी जिस समय आपका बेड पर रहे गर्दन यूँ लटका लें नीचे। ऐसे 5-5 मिनट 5 बार लिटाएं, कोई दवा नहीं। 15 दिन ये एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर दीजिए, और 15 दिन बाद आप हमें फ़ोन करें। अगर इसमें फ़र्क आ जाता है तो समझ लीजिए भाभी को फ़ायदा हो जाएगा, और 10 से 15 दिन में इसमें कुछ ना कुछ फ़र्क आना चाहिए। ये तो भाभी के लिए। और जो बच्चा आपका 28 साल का है, उसके लिए एक नुस्खा बना लीजिए। सफ़ेद गोंद मोरिंगा 100 ग्राम, सफ़ेद गोंद मोरिंगा 100 ग्राम असली लें। अलसी 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, और एक आता है बाबची, ये बारीक बारीक दाने होते हैं मेथी की तरह, बाबची कहते हैं, ये भी 100 ग्राम। इन सबको खूब बारीक पाउडर बना लें, चूरन बना लें, पीस लें, और 1 ग्राम रोज़ाना इस बच्चे को खिलाना शुरू करें पानी से। रोज़ दें, और ज़रूरत पड़े तो 2 टाइम भी दे सकते हैं, खाने के बाद देना बेहतर है। और काफ़ी लंबा इलाज है, लेकिन फ़ायदा मुमकिन है। और क्या तीसरा सवाल? जिन बच्चों को ब्लड चढ़ता है, चाहे वो 6 से 8 साल के हों या फिर 12 से 14 साल के हों, उनके लिए नुस्खा?
तो देखिए, ब्लड चढ़ने की कई कारण होते हैं ब्लड चढ़ने के। एक तो ब्लड बनता नहीं है, लीवर में परेशानी होती है, तो फिर लीवर का इलाज कराना चाहिए और ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जो ब्लड बनाती हैं, जैसे सेब का जूस, गाजर का जूस और ये लाल लाल चुकंदर का जूस, शलजम का जूस, ये सब देना बेहतर है। और अगर लीवर की समस्या है तो बच्चा कितना बड़ा है, अगर 10-12 साल से का है तो एक चुटकी, 6 साल का भी है तो कोई बात नहीं, एक चुटकी नमक ज़ैतून 1 लीटर पानी में मिला दें और पूरे दिन में ये बोतल उसे पिला दें। एक साथ नहीं, पूरे दिन में ये बोतल पिलानी है। अगर 10-12 साल का बच्चा है तो 2 चुटकी मिलाएं इसमें और पूरे दिन में पिला दें। और अगर इसके अलावा कोई बीमारी है तो उसकी रिपोर्ट हमसे शेयर कर लें। हमारे हेल्पलाइन नंबर से, ये तो आप लाइव बात कर रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर से हमारा व्हाट्सएप नंबर लेकर उस पर रिपोर्ट हमें भेज दें ताकि हम इससे भी बेहतर आपकी मदद कर पाएँ। इंदौर से हैं कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, सब आपका आशीर्वाद है। आप सुनाएं कैसे हैं? हम ठीक हैं। यहाँ पानी गिर गया हमारे इंदौर में तो बहुत। जी, यहाँ पे भी हो रही है बहुत बारिश। आदाब भाई साहब। जय हिंद, स्वागत आपका बहुत बहुत वर्मा साहब। बहुत बढ़िया, देखिए आपके सामने पेश हो गए हैं। हमको तो दिख ही नहीं रहे आप, तो हम तो खाली बस फोन पे ही बात कर रहे हैं खाली। अच्छा, क्यों लाइट गई? नहीं, हमारे टीवी में आई नहीं है ना आप। हकीम साहब, इनके हम पॉपकॉर्न चैनल आता है जहाँ पे अच्छा 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 अच्छा। और वो ये आपसे पूछना ये था मेरे को, ये जो साथ की जो पुड़िया आती है तो इसमें तो एक पुड़िया में तो बहुत सारा जो सांदा है, तो क्या पूरा एक साथ ही उबालना है क्या? ठीक है ठीक है। 50 ग्राम के करीब है वो, मतलब ऐसा। हाँ हाँ, देखिए जो शानदार जो है वो ये पुड़िया आप उबालें और सुबह को उबालें और फिर इसका जो बचा हुआ हिस्सा है उसे रख लें, फेंके नहीं। फिर इसे शाम को भी पानी में डालकर उबालें। ये 2 टाइम काम आता है, लेकिन एक आदमी के लिए काफ़ी होता है। और अगर इसको और भी बेहतर बनाना है तो इसमें 1 चम्मच 2 चम्मच अलसी को कूट कर डाल दें, तो ये जो शानदार 10 गुना तेज़ काम करने लगता है। जी, कोई और सवाल कर्नल वर्मा जी आपका? हाँ, तो ये कितने दिन तक पी सकते हैं? इसमें खाली एक ही दिन पियेंगे, 2-3 दिन पिए? नहीं, एक पुड़िया को एक दिन पीना है, 2 बार। और आप यूँ समझ लें कि ये जोशादा दुनिया की बेहतरीन दवाओं में से है, जो आपके जिस्म से बुखार और सर्दी को निकालने की ताकत रखता है ओरिजिनल तरीके से। तो क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका इस्तेमाल है और इसी से दवाएं बनती हैं। अगर दवाओं को इस तौर पर दिया जाए तो लोग घबराने लगेंगे, लेकिन सिर्फ वाहिद यही नुस्खा ऐसा है जिसे लोग बाकायदा जानते हैं, वरना सारी दवाओं की जानकारी पहले लोगों को होती थी। अब सिर्फ जो रॉ मटेरियल में ये नुस्खा ही चलता है, बाकी सब प्रोडक्ट बन गए हैं, वरना पहले प्रोडक्ट नहीं होते थे, इसी तरह के सारे नुस्खे आते थे। अगले कॉलर हैं हमारे साथ दिल्ली से सतबीर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हकीम साहब नमस्कार जी। सतबीर जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। जय हिंद। हकीम जी, मेरे लेफ्ट पैर में साइटिका का पेन है और जो मेरी साथल है वो ऊपर नीचे से जलती है, जैसे जल रही हो, हाथ नहीं लगाया जाता है, और नीचे पैर भी ऊपर नीचे से जलते हैं, दोनों में देखने में बड़ी परेशानी है। उम्र कितनी है आपकी सर? मेरी 67। ठीक है,
तो देखिए, ये साइटिका, ये कहते उसे हैं जब हमारी कमर की डिस्क में नर्व दब जाए, नस दब जाए और कमर के साथ पैर में या दोनों पैरों में या एक पैर में दर्द आने लगे तो इसे साइटिका कहते हैं। साइटिक नर्व का दब जाना। और ये साइटिका जीवन में आदमी को होता ज़रूर है। ज़्यादातर 40-50 साल के बाद होता है, लेकिन इससे पहले भी कोई एक्सीडेंट्स की वजह से या झटका लगने से या वज़न ज़्यादा उठाने से किसी भी उम्र में हो सकता है। तो इसका एक इलाज बहुत कामयाब माना जाता है और उसे कहते हैं, एक रॉ मटेरियल है, कच्ची दवा है जिसे काला गोंद कहते हैं या हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, स्याह माने काला। लेकिन ये बेशतर नकली भी मिलने लगा है। जब से मैंने बताना शुरू किया, लोगों को फ़ायदा शुरू हुआ तो लोगों ने, दुकानदारों ने नकली देना शुरू कर दिया अपने ज़्यादा फ़ायदा कमाने के हिसाब से। तो असली लेना शर्त है। ये ले लीजिए बस 100 ग्राम। अच्छा, ये 1 ग्राम आता है 15-16 रुपए का 1 ग्राम। और इसमें आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम खाने के बाद खा लिया करें, पानी या दूध से खाने के बाद। 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको रोग के लिए काफ़ी है। वज़न बिल्कुल मत उठाइए और ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला शौचालय आप प्रयोग करें अपनी ज़रूरत में। थोड़ी मेहनत वगैरह ना करें, वज़न ना उठाएं तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है।